आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को अपने जीवन में, अंतःकरण में उतारने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए इन्हीं प्रयासों में आपको हम पुस्तक युग ऋषि के संदेश से वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति मार्च 1968 पृष्ठ 22 पर दिए गए संदेश को अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से सुना जाए, धीरे धीरे सुना जाए तो वह अंतःकरण में अपनी जड़ जमा लेता है। साथियों, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ उपकार। आपको किसी पर भी उपकार करना है तो ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ उपकार हो सकता है। ज्ञान दान से मनुष्य का सर्वांगीण, अक्षय और स्थायी लाभ होता है। ऋषियों के लिए उस मूलभूत ज्ञान को ही ऋषियों के दिए उस मूलभूत ज्ञान को ही आधार बनाकर मनुष्यता तब से अब तक विकास करती चली आ रही है। यदि उन पूर्व पुरुषों ने यह उपकार न किया होता और केवल अर्थ की, धन की साधना ही सिखाई होती, केवल वही साधन खोज कर दिए होते जिनसे शारीरिक भोगों की ही सुविधा हो सकी होती, तो शायद मनुष्य अब तक मानव पशु की अवस्था में ही होता। न तो उसे आत्मा का ज्ञान हो पाता, न ईश्वर का परिचय। शरीर ही उसकी आत्मा होती और शरीर ही परमात्मा जिसकी तृप्ति करते रहना ही उसकी पूजा होती। वह आज की तरह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्रम से प्राप्त कर सकने का मार्ग न पा पाता। आज की सुंदर सभ्यता, आनंदमयी संस्कृति और कल्याणकारी धर्म, जिसके कारण हम मनुष्य संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी बने हैं, उन ऋषि मुनियों का वह उपकार ही है जिसको उन्होंने ज्ञानदान के रूप पर हम पर किया। ज्ञानदान संसार का सर्वश्रेष्ठ उपकार है। गुण अथवा चरित्र विकास भी प्रथम श्रेणी के उपकार माने गए हैं। यह भी ज्ञानदान के अंतर्गत ही आते हैं। जो दिया हुआ ज्ञान मनुष्य को गुणी अथवा चरित्रवान नहीं बना सकता, वह या तो ज्ञान नहीं है अथवा उसका देने वाला स्वयं चरित्रवान नहीं। अन्यथा गुण और चरित्र तो ज्ञान के अनिवार्य अनुबंध है। ज्ञान के साथ उनका आ जाना अपरिहार्य होता है। संसार का सर्वश्रेष्ठ उपकार करने के लिए मनुष्य को स्वयं ज्ञानी, गुणी तथा चरित्रवान बनना चाहिए और उन विशेषताओं को बिना किसी स्वार्थ अथवा लोभ के समाज में वितरित करना चाहिए। साथियों, किंतु इसका यह अर्थ कदाप नहीं है कि जो सर्वश्रेष्ठ उपकार कर सकने की परिस्थिति में नहीं है, वह उपकार के कार्यों की ओर से
विमुख अथवा उदासीन हो जाए, ये अर्थ नहीं है। जो प्रथम श्रेणी का उपकार नहीं कर सकता उसको द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का ही उपकार करते रहना चाहिए, समाज के जीवन और संसार के विकास के लिए। परोपकार की प्रवृत्तियां बहुत आवश्यक हैं, वह चलती ही रहनी चाहिए। इसमें लोक हित भी होगा और आत्म कल्याण भी। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योगेश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, मार्च 1968, पृष्ठ 22। ओम शांति।